साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। देखिए, बीती रात में कई जगहों पर ईरान ने निशाना साधा है और सबसे बड़ा जो अटैक उसने किया वो अमेरिकी कॉन्सुलेट पर किया दुबई में। बताया ये जा रहा है कि अपने 2 शाहिद ड्रोन से उसने अटैक किया और इस हमले में एक तरीके से वो पूरी की पूरी इमारत जो है, कहा जा रहा है कि धराशायी हो गई, ढह गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये भी बात कही जा रही कि उसमें कैजुअलिटीज भी संभव है, यानी कि कुछ लोग मारे भी गए हैं। ये बड़ा अटैक था। दूसरी तरफ ये किसी भी अमेरिकी फैसिलिटी पर या यूं कहे किसी भी अमेरिकी प्रतिष्ठान पर किया गया बीती रात का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। दूसरा, तेल अवीव में जबरदस्त तरीके से एक तरीके से हमला किया है ईरान ने, और एक समंदर में बड़ा हमला किया है उसने अपनी नई मिसाइल के जरिए। उसके बारे में मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तमाम सारी बड़ी खबरें हैं कि किस तरीके से ईरान ने, आप ये कह लीजिए कि जबरदस्त तरीके से हमला किया। और एक डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है, और बौखलाया क्या हुआ है, अकेला पड़ गया है। हालात ये है कि अमेरिकी नागरिकों से ये कह दिया गया है कि आप लोग अपने दम पर अपना देख लो, अपने हिसाब से इजराइल छोड़ दो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि इजराइल तबाह हो चुका है लगभग। ये तस्वीरें आ रही सामने। अब सबसे पहले मैं आपको अमेरिकी कॉन्सुलेट पर जो रात में हमला किया वो तस्वीरें देख लीजिए। ये दुबई स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट है, वहां पर यह हमला किया गया है और बड़ा हमला हुआ है। उसके बाद देखिए अफरा तफरी का माहौल है। ये जो आग लगी हुई है आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो में। आप देखिए, मतलब आप सोचिए कि ये ठीक उसी इमारत पर, उसी जगह पर ड्रोन दागे गए हैं जहां पर एक इंपॉर्टेंट, अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो जगह थी। और बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें मारे गए हैं। और इस हमले के बाद देखिए हड़कंप मचा हुआ, एक भागम भाग टाइप का माहौल है। एक और तस्वीर देखिए, ये करंट रिपोर्ट के हवाले से शाहिद ड्रोन इसमें स्ट्रक किया है। ये तस्वीर है करंट रिपोर्ट की। एक और ये तस्वीर देखिए, हमले के बाद किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से लोग एक तरीके से भगदड़ वहां पर मच गई है। बहुत बड़ा हमला हुआ है। अचानक से ड्रोन आया और उसने कॉन्सुलेट पर हमला किया। ये ड्रोन जो है जहां पर हिट किया है, पार्किंग से थोड़ा सा आगे जाकर के हिट किया, ऐसा इसमें दावा किया गया है। आदित्य राज कौल ने लिखा, अच्छा 2 ड्रोन ने हमला किया इसमें, अगर आप कमेंट्री सुन पाएंगे। बताया गया कि एक्सैक्ट मोमेंट व्हेन अ इरानियन ड्रोन हिट अ पार्किंग नेक्स्ट टू द यूएस कॉन्सुलेट इन दुबई में जो यूएस कॉन्सुलेट पर हमला किया। देखिए उसके बाद देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, एम्बुलेंस और तमाम सारी जगह है। GFX न्यूज के हवाले से खबर यह बताया जा रहा है कि यूएस आर्मी कैजुअलिटीज फ्रॉम द इरानियन स्ट्राइक ऑन सुलेमियान, वहां का यह हमला है जहां पर अमेरिका के कई सारे सैनिकों को मारे जाने का दावा किया है। और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उन लोगों को ले जाया गया। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुलेमानी, इराक में ये जो हमला किया गया है, इराक में ईरान ने जो हमला किया रात में वहां पर, और ये सुलेमानी इलाका, वहां पर यह हमला किया गया है। और उसके बाद घायल और डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जा रहा है, ऐसा दावा किया गया। इसमें बताया गया कि कम से कम 4 लोगों की मौके पर मौत हुई है। सोशल मीडिया पर चल रहे जो दावे हैं, ये संकेत एक तरीके से देता है कि हमला, ईरान ने एक तरीके से उसका जो अटैक था वो सक्सेसफुल रहा है। कई सारे लोग उसमें मारे गए हैं। एक और तस्वीर ये देखिए, इसमें बड़ा दावा किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तस्वीर जारी की जा रही है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। इस पर यह दावा किया गया है कि अमेरिका के एक जहाज को निशाना बनाया है, ईरान की मिसाइलों के जरिए उसका निशाना बनाया गया है। यह इसमें दावा किया गया। देखिए ये ट्वीट देखिए, इसमें यह बताया गया कि गादिर 380 और तलाइये मिसाइलों से अमेरिका के डिस्ट्रॉयर पर यह हमला किया गया है। और बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद वहां आग लग गई।
मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं। इसमें बताया गया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यह दावा किया है कि उनकी नौसेना ने यानी कि आईआरजीसी नेवी ने हिंद महासागर में 600 किलोमीटर से अधिक गहराई में स्थित एक रणनीतिक अमेरिकी लक्ष्य पर शक्तिशाली मिसाइल हमला किया है। 650 किलोमीटर से अधिक गहराई में यह हमला हुआ है। बताया गया कि इस प्रमुख ऑपरेशन के तहत ईरान के तट से लगभग 650 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में एक अमेरिकी ईंधन जहाज से ईंधन ले जा रहा था। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को आईआरजीसी नौसेना की गादिर 380 और तलाइये मिसाइलों ने निशाना बनाया। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों जहाजों के डेक पर भीषण आग लगने के बाद समुद्र के ऊपर आसमान में काला धुआं छा गया है। यह फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से, जो ईरान की एक तरीके से सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से मैंने आपको यह खबर बताई। यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब बात तस्वीर दिखाता हूं तेल अवीव में कैसे तबाही मचाई है। सबसे पहले द इनसाइडर की यह तस्वीर देखिए जरा। ईरानी ड्रोन की आवाज आप सुनिए, आया और ये फटा। ये तेल अवीव की तस्वीर बताई जा रही है। अब देखिए जरा ये ट्वीट जो आपकी स्क्रीन पर है, इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, इसकी लोकेशन क्या है और इसमें क्या जानकारी दी गई है। ये आपने तस्वीर देख ली। इसको लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि एक तरीके से जो हमला हुआ है दुबई में, माफ कीजिएगा तेल अवीव में, उस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल का। और बताया जा रहा है कि ईरानी शाही ड्रोन ने तेल अवीव में, ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया। हाइफा से लेकर के तेल अवीव तक इजराइल पर बेहद भारी हमले रात भर चले हैं और फिलहाल इनके रुकने का कोई संकेत नहीं है। यह भी कहा जा रहा है ईरान रुकने की एक तरीके से रुकने की तैयारी में नहीं, क्योंकि बीते दिन भी ईरान की तरफ से एक बयान आया है कि उसमें यह बताया गया कि अमेरिका से बातचीत, सब कुछ ठीक था, सारी चीजें टेबल पर थी। ओमान ने भी दावा किया था कि जीरो एनरिचमेंट करने के लिए तैयार हो गया था ईरान, उसके बावजूद अचानक से यह हमला हो गया। इस ट्वीट में देखिए क्या बताया गया। चिंता इस बात की है कि जैसे जैसे ईरान की लगातार बमबारी के कारण हालात निराशाजनक होते जा रहे हैं, इजराइल पर टैक्टिकल परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का दबाव और प्रलोभन बढ़ता जा रहा है। तो क्या अब ये स्थितियां वहां तक पहुंच गई? हालांकि इसमें यह दावा किया गया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, उसके बाद, इस हमलों के बाद ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। देखिए बहुत भयंकर अटैक किया है और उस अटैक के बाद देखिए कारों में आग लग गई है। तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन, ये इमारत देखिए पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। ये तस्वीरें दोस्तों बीती रात की हैं जो मैं आपको यहां पर अभी दिखा रहा हूं। देखिए द स्लैंडर नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये तस्वीरें जारी की और जो कुछ भी लिखा है, जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें क्या बताया गया। बताया गया कि आज तेल अवीव का कुछ हद तक गाजा जैसा हाल दिखा। यहां एक ऐसा युद्ध जिसे खुद इजराइल ने चुना है। इन युद्ध के सौदागरों को बहुत एक तरीके से इन्होंने गलत किया है। नेतन्याहू अपने ही लोगों के साथ एक सच्चे नेता की तरह कभी नहीं खड़ा हो सका। यह ईरान के सुप्रीम लीडर के मुकाबले बिल्कुल विपरीत तस्वीर है। अपने ही लोगों के प्रति नेतन्याहू का यह रवैया साफ तौर पर इन तस्वीरों को जारी करते हुए लोग लिख रहे हैं। अब एक तस्वीर देखिए, यह फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर, इजराइल में बीती रात कैसे तबाही मचाई है। और फॉक्स न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, वो फॉक्स न्यूज है जिसको डोनाल्ड ट्रंप का, बेंजामिन नेतन्याहू का माउथपीस कहा जाता है। देखिए जरा, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर गिरी है, ऐसा दावा किया गया। 20 से ज्यादा पीपल इंजर्ड करने की बात यहां पर रिपोर्टर कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्या ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसमें बताया तेल अवीव में मौजूद फॉक्स न्यूज रिपोर्टर के अनुसार ईरान से दागी जा रही मिसाइलों की बौछार इतनी विशाल है कि पूरे 1 करोड़ की आबादी को शरण लेने के लिए भागना पड़ रहा है। अब तक कोई सटीक निशाना साधने वाला हमला नहीं रहा। यह दीवार से दीवार तक गिरती मिसाइलों की बारिश है। मतलब एकदम किसी भी तरीके से मार रहा है सिर्फ।
ऐसा नहीं है कि बहुत साध के मार रहा, नहीं, एकदम पूरी तरीके से तेल अवीव को बर्बाद कर देना चाह रहा है। अमेरिका को प्रिसाइज लोकेशन पर हमला कर रहा है। इजराइल को तो पूरा एक तरीके से शुरू से आखिरी तक तबाह करने के लिए वो हमले कर रहा है, और इसीलिए कह रहा है कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक मिसाइलों की बौछार पहले से बड़ी ज्यादा घातक और नजर आने वाली हर चीज को कवर करती हुई। बताया जा रहा है कि ईरान अपना बेस सबसे उन्नत हथियार भंडार अभी रोके हुए है, जबकि पुराने हथियारों की लहरें ही अमेरिका और इजरायली रक्षा प्रणालियों को कागज की तरह चीर रही हैं। यूक्रेन से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जल्दबाजी में भेजे जा रहे हैं, यूक्रेन से भेजे जा रहे हैं, और उनका स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। यह बात दोस्तों इस तस्वीर में रिपोर्टर ने जो बात बताई वो मैंने बताई। अब एक तस्वीर देखें, ईरान जहां से मिसाइलें छोड़ रही उस जगह से एक वीडियो सामने आया, हालांकि इसका दावा अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये देखिए, ये मिसाइलें यहां से दागी गई, ये देखिए। अमेरिका के ऊपर, अमेरिका का जो बहरीन में बेस है वहां पर यह हमला किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है इस वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करते हुए ऐसा दावा किया जा रहा है बहरीन पर अटैक किया गया है। और एक ताजा खबर यह है कि एक बार फिर से अमेरिका का F-15 फाइटर जेट ईरान ने गिरा दिया है। यह तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर। एन इन्फॉर्म्ड सोर्सेस टोल्ड तस्नीम another American F-15 aircraft was shut down by the air defense system of the Islamic Republic of Iran। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के F-15 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से यह खबर है। और अल उदैद एयरबेस पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है ईरान ने, और यह बात CNN ने कही है। इसका छोटा सा हिस्सा देखिए। Missile we have just learned has hit the largest U.S. military base in the Middle East. Now, this news is just coming into CNN. Here's what we know this very moment. Qatar says an Iranian ballistic missile. अब इस मिसाइल के इस्तेमाल का मतलब आप समझिए कि कितना घातक होगा। आप ये सोचिए कि एक जबरदस्त तरीके से वहां पर हमला किया गया है। ये वीडियो अब इसको लेकर के देखिए लोग क्या कह रहे हैं। इसमें निक स्टोरन ने लिखा है, एन इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल हैज जस्ट स्ट्रक एट लीस्ट लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस इन द मिडिल ईस्ट, अल उदैद एयरबेस इन कतर। अननोन इफ देयर वर एनी कैजुअलिटीज एट दिस टाइम। हालांकि अभी तक क्या कैजुअलिटीज हुई है, कोई मारा गया नहीं मारा गया है, उसकी खबर नहीं आई है, लेकिन ये बात पुख्ता की है बाकायदा CNN ने। अब एक और तस्वीर ये देखिए, ये यूएस सेंट्रल कमांड ने जो है तस्वीर जारी की, वो कैसे हमला कर रहा है। ये अमेरिका ने तस्वीरें जारी की हैं। अब ये वीडियो जारी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भी बातचीत कही जा रही है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड वीडियोस के जरिए अपना फायर पावर दिखाने की कोशिश में है, लेकिन असलियत यह है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई से अमेरिका हिला हुआ है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।